मदारिस इस्लामिया में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लखनऊ के मदारिस में 11 से 17 अगस्त तक मुनक्कदा कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी पर मबनी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के मदरसे में भी हर घर तिरंगा का जश्न मनाया गया। तलबा ने हाथ में तिरंगा लेकर इत्तेहाद का मुजाहरा किया। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि इन प्रोग्रामों का मकसद नई नस्ल को मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से वाकिफ कराना है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि हमारे इदारों में मुल्क की 75वीं जश्न आज़ादी को मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। खुशी व मसरत का मकाम है कि हमारे मुल्क की आज़ादी के इस साल 15 अगस्त को इंशाअल्लाह 75 साल पूरे हो रहे हैं और इसको पूरा मुल्क एक बड़े पैमाने पर इस जश्न को मनाने की तैयारी कर रहा है। हमारे यहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतिमाम दारुल उलूम फिरंगी महल के स्टूडेंट्स ने और शाहीन एकेडमी के स्टूडेंट्स ने भी बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं और यहाँ पे प्रोग्राम्स का आगाज़ हो चुका है, जिसमें कि आज बच्चों ने नेशनल एंथम को पढ़ने की प्रैक्टिस की है और कल यानी 12 अगस्त को बच्चे तिरंगा यात्रा दिन में 11 बजे निकालेंगे और उसी के साथ साथ 13, 14 और 15 को इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह लखनऊ में आज़ादी मेले का एहतिमाम किया गया है, जो इसका इनॉग्रेशन 13 को 5:30 बजे है और रोज़ाना ये मेला सवेरे 10 बजे से और शाम को 10 बजे तक जारी रहेगा, जिसका कि मकसद ये है कि जो मुजाहिदीन आज़ादी ने जो अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं उससे यंग जनरेशन को वाकिफ़ कराया जा सके। और इसमें मुख्तलिफ NGOs के स्टॉल्स भी लगेंगे, जिसमें हुकूमत की जो माइनॉरिटीज़ के लिए स्कीमें हैं उसका भी स्टॉल लगेगा और पुलिस की तरफ से क्या क्या शहरियों को सहूलियात मुहैया कराई जाती हैं इसके भी स्टॉल का अहतमाम है। प्लस बच्चों को, खासकर माइनॉरिटीज़ बच्चों को किस तरीके से और कहां से और कैसे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं इसका भी अहतमाम किया गया है। लखनऊ में हर घर तिरंगा मुहिम में मुस्लिम लड़कियों ने भी हिस्सा लिया और आम लोगों में तिरंगा तकसीम किया। उनका कहना है कि हर घर तिरंगा तमाम हिंदुस्तानियों का मिशन है और हमें इसको कामयाब बनाना है। अपने घर पर आपको तिरंगा लगाना है और आसपास अपने सब घरों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अब हम जो आज़ादी का महोत्सव मनाने वाले हैं वो 76 साल पूरे हो जाएंगे। आज़ादी के इस महोत्सव को मनाने के लिए सरकार ने एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है हर घर तिरंगा। हम चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हमारा मजहब है, लेकिन हिंदुस्तान हम सबका है और हम सबको अपने घर पर तिरंगे लगाकर इस महोत्सव को मनाना चाहिए। हर घर तिरंगे का जो मिशन है उसके लिए हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं और हम इस मिशन के थ्रू हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये महोत्सव सिर्फ हिंदू का नहीं है या सिर्फ मुसलमान का नहीं है, सारे ही हिंदुस्तानियों का है और हम सब लोग गर्व करते हैं कि हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं और हम यही मैसेज सारे लोगों को देना चाहते हैं कि हम सब लोग तिरंगा अपने घर पर लगाएंगे और हम सब आगे भी लोगों को कहना चाहते हैं कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी धर्म से हो, वो सब लोग तिरंगा अपने घर पर लगाएं और आज़ादी के महोत्सव को खुशी से मनाएं। हमारा मुल्क इस साल 75वां यौम आज़ादी का जश्न मनाने जा रहा है। हर तरफ जश्न आज़ादी की धूम है और हुकूमत भी इस साल को यादगार बनाना चाहती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मदरसों में भी यौम आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर हुकूमत ने मदरसों के लिए फरमान जारी किया है कि दूसरे स्कूलों की तरह मदरसों में भी कौमी तराने गाए जाएं और हुकूमत की हर घर झंडा मुहिम के तहत तिरंगा फहराने का एहतमाम किया जाए। हालांकि मदरसों में कौमी तराना शुरू से ही पढ़ा जाता है और झंडे लगाने का एहतमाम भी किया जाता है। मदरसों में आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। तलबा हुब्बुल वतनी के गीत और दूसरे सकाफती प्रोग्राम की मश्क कर रहे हैं। तलबा में भी जश्न आज़ादी को लेकर जोश व खरोश नजर आ रहा है और सभी तलबा पूरे दिल से यौम आज़ादी के जश्न की तैयारियों में मसरूफ हैं। हम
हमारे मदरसे में झंडा बनाया जा रहा है और तीनों कलर को मिलाकर हम लोगों ने रंगोली बनाई है और हम लोग घर घर झंडे बांटेंगे और लगाएंगे और इस बात का हम लोग जश्न बना रहे हैं और हमारे देश को आज़ाद हुए हुए 75 साल हो गए हैं, इस बात का हम लोग जश्न बना रहे हैं। हमारे मदरसे में दीनी तालीम सिखाई जा रही है और बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं यहाँ पर, और हम लोगों ने आज राष्ट्रीय गान भी सीखा है यहाँ पर। हम राष्ट्रीय गान की तैयारी कर रहे हैं। और क्या क्या तैयारी है? और तैयारी चल रही है, नेक्स्ट रंगोली बना रहे हैं, झंडे बनाकर सबके घर में लगेंगे और 75 साल हो गए आज़ादी हुए हुए, तो उसकी खुशी मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव और यौम आज़ादी के मौके पर मुजाहिदीन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मेरठ के रहने वाले मोहम्मद साजिद शहीद स्मारक से लाल किले तक पैदल सफर करके कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी का पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। 16 बरस के मोहम्मद साजिद पैदल मार्च के जरिए 1857 की पहली जंग आज़ादी के मुजाहिदीन की कुर्बानियों के मकसद को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इस जज्बे के साथ है कि हर घर तिरंगा, आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे, इसलिए हमारे पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के जज्बे को लेकर मैं यात्रा कर रहा हूँ सर। सोसाइटी को भी सर मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि सब मिलजुल कर रहें और इस 15 अगस्त पर सब अपने अपने घर पर झंडा फहराएं। मेरठ शहीद स्मारक से और दिल्ली लाल किले तक की यात्रा है सर। मैं 15 की सुबह पहुँचूँगा और ये उस रूट से जाएगी जो 1857 में 85 सैनिक मेरठ से गए थे, विक्टोरिया जो जेल थी वहाँ से गए थे और बागपत रोड से होकर वो गए थे। जो 1857 का जो इतिहास है, जो कुर्बानियाँ हैं, वो असल में कम लोग जानते हैं। तो उनका ये मिशन भी है साथ साथ में कि गाँवों से, देहातों से होते हुए 1857 की जो मेरठ से क्रांति शुरू हुई है उसके बारे में बताएं लोगों को, उसे रूबरू कराएं, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। उनका ही नमन करते हुए, उनको याद करते हुए ही ये यात्रा पूरी होगी। जो देशभक्ति का जज्बा हमारे अंदर है, हमने बचपन से ही उसे जिया है और इस बार जो भारत सरकार हर घर तिरंगा अभियान भी चला रही है, जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी सिलसिले में साजिद का ये मन था कि मैं मेरठ से यात्रा करूं दिल्ली तक की पैदल, तो हम बिल्कुल इसके साथ हैं दिल से। देश में राष्ट्रीय एकता रहे, सांप्रदायिक सद्भाव है और सोनू कपूर का हमारा और मोहम्मद साजिद सैफी का साथ होना इस बात का सबूत है। जो हमने अपने बच्चों को, स्टूडेंट को हम सिखाते हैं, ये मोहम्मद साजिद सैफी का लाल किले जाना, पैदल यात्रा करना, ये उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुल्क भर में 75वां यौम आज़ादी जोश व खरोश से मनाया जा रहा है और हर जगह इसको लेकर तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। 11 अगस्त से 17 अगस्त तक ये जश्न मनाया जाएगा। इस मौके पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज मुरादाबाद में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जेर एहतमाम साइकिल और बाइक के जरिए तिरंगा रैली निकाली गई। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत चूँकि इस बार हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं 15 अगस्त को, तो उसको देखते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये पूरे एक सप्ताह का कार्यक्रम का आज से आगाज़ किया जा रहा है और आज उसका प्रथम दिवस था। तो प्रथम दिवस में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर जो हमारी घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, हम लोगों ने गाड़ियों के माध्यम से जनपद न्यायाधीश महोदय, मैं स्वयं, एसएसपी साहब और हमारी पूरी टीम, और इसके अलावा हमारे शिक्षक बंधु थे, सिविल डिफेंस के हमारे वर्कर्स थे, तमाम स्वयंसेवी संगठन थे, उन सब के साथ शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर भ्रमण करके हम लोगों ने लोगों से अपील की है कि इस अवधि में 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक की अवधि में विशेष रूप से 13 से 15 अगस्त के बीच में अपने घरों पर तिरंगा अनिवार्य रूप से सभी लोग लगाएं, ऐसी सभी से अपील की गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज अलीगढ़ में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें अलीगढ़ के मेयर मोहम्मद फुरकान, रुकन पार्लियामेंट सतीश गौतम समेत शहर के मुख्तलिफ स्कूलों से वाबस्ता तलबा तालिबात शरीक हुए। इस मौके पर कहा गया कि हम अपने मुल्क की 75वीं जश्न आज़ादी को मना रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत खास है। ऐसे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए हर घर तिरंगा मुहिम शुरू की गई है। इसी की बेदारी के लिए इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इससे हर कोई मुल्क की जश्न आज़ादी की इस मुहिम में जुड़ सकेगा। ये सरकारी बात होना एक अलग बात है, लेकिन ये देश की यूनिटी के लिए इससे एक माहौल बनता है, एक जज्बा पैदा होता है। देश से प्यार का जो लोग नए बच्चे हैं
वो जज्बा पैदा होता है उनमें, उसमें यूनिटी पैदा होती है। मैं ये समझता हूँ भाई तिरंगा तो हमेशा लगता था, लेकिन इस लेवल पर लगना, घर घर पर लगना एक अच्छी बात है कि हर घर तिरंगा रहे। हमारा देश का तिरंगा है, हर घर पर लगना चाहिए। इसलिए 13 से 15 तारीख तक अलीगढ़ ज़िले के अंदर हर घर पर तिरंगा लहराया जाएगा। स्वयं लोग स्वेच्छा से तिरंगा को स्वयं परचेज करके अपने घरों पर बुजुर्ग बच्चे सब लगा रहे हैं। आज उसी के उपलक्ष्य में नगर निगम के द्वारा आज इस रैली का आयोजन किया गया तिरंगा। इसमें आज एक एक्टिविटी जन जागरूकता रैली थी जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया, स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया और रोटरी क्लब जो अलीगढ़ का है उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा इसमें। तो इस तरह से सभी लोगों के सहयोग से, जन सहभागिता से आज ये कार्यक्रम आयोजन किया गया। भावना इसमें यही है कि जो 15 अगस्त को हर घर तिरंगा कार्यक्रम होगा उसके पीछे की जो भावना है उसको सभी में प्रज्वलित किया जाए। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात में नुमाया मकाम हासिल करने वाले मुस्लिम तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम इलाहाबाद में तालीमी तकरीब का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड के इम्तिहानात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात को खुसूसी मेडल और असनाद से नवाजा गया। ऊंची इमारतों पर है तामीर का गुमा, अंदरूनी ज़ात में ढहे जा रहे हैं हम। हमारा ये पैगाम है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना लिए, कितनी भी टेक्नोलॉजिकल तरक्की आप कर लिए, अगर आपके पास मॉरल कैरेक्टर नहीं है तो आप समाज के लिए, देश के लिए, इंसानियत के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ तालीम के साथ तरबियत का जुड़ना ज़रूरी है। तो बच्चों को, बच्चियों को यही चाहिए कि वो तालीम के साथ तरबियत पे ध्यान दें, मॉरल वैल्यूज़ को हाईलाइट करें, तभी वो कौम और मुल्क और भारत देश और इंसानियत के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होंगे। सिर्फ हमारा मकसद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, हम इस प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे एक मकसद रखते थे कि वो एजुकेशन जो हासिल कर रहे हैं उसके पीछे कोई मकसद होना चाहिए, ना कि स्टूडेंट जो होता है ना कि सिर्फ जो है कमाने वाला होता है। उसके पीछे एक मकसद ये होता है कि जब वो पढ़े तो एक आला तालीम हासिल करे और तालीम हासिल करके अपने समाज को, अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने मुल्क को कुछ कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि हम पढ़ाई ही से है, एजुकेशन से ही हम बहुत कुछ जो है तब्दीली ला सकते हैं। आयुर्वेद और यूनानी तरीके इलाज की इफादत को देखते हुए रियासती हुकूमत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूनानी दवाखाना खोलने का फैसला किया है। आयुष के रियासती वजीर डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा और हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूनानी और आयुर्वेद दवाखाने का इफ्तिताह किया। यूनानी दवाखाने में हाई कोर्ट के जजेस, वकला और मुलाजमीन को मुफ्त इलाज की सहूलियात दस्तियाब होंगी। यूनानी दवाखाने की इफ्तिताही तकरीब में रियासती वजीर दयाशंकर मिश्रा का कहना था कि मरकजी और रियासती हुकूमत ने आयुष के लिए अलग से वजारत कायम करके यूनानी और आयुर्वेद तरीके इलाज को फ़रोग देने का काम किया है। दयाशंकर मिश्रा का कहना था कि आयुष के जरिए पूरे मुल्क में आवाम को मुफ्त अद्वियात और इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही है। वर्तमान में जब पहली बार उत्तर प्रदेश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो आयुष का मंत्रालय बना। इसके पहले हम स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत ही एक विधा के रूप में उनसे जुड़े हुए थे। स्वास्थ्य का मंत्रालय से अलग होने के बाद आयुष का मंत्रालय 9 नवंबर 2014 को भारत सरकार ने बनाया और उत्तर प्रदेश की सरकार जब 2017 में बनी तो आयुष का मंत्रालय उत्तर प्रदेश में बना। आयुष का मतलब कि आयुर्वेद, वाई यू से यूनानी, वाई से योग, एस से सिद्धा। सिद्धा हमारी एक बहुत प्राचीन विधा है जो दक्षिण भारत में पिछले 5000 साल से ज्यादा पुरानी इस विधा को मानते हैं। महर्षि अगस्त से जुड़ा हुआ ये पूरा दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु, इस पद्धति से विशेषकर कर्नाटका, तमिलनाडु ये हमारे राज्य जुड़े हुए हैं। मरकजी हुकूमत की वजारत अक़लियती उमूर के तहत आने वाले मरकजी वक्फ काउंसिल के जरिए 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे इंटर डिसिप्लिनरी रिमोट सेंसिंग के साथ वक्फ औकाफ का GIS और GPS सर्वे करने मुआहदा किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और उत्तराखंड के औकाफ का डिजिटल सर्वे करके डेटा तैयार करना था। इदारे ने जिस खुशउस्लूबी के साथ इस काम को अंजाम दिया वो एक बेहतरीन मिसाल है। मरकजी वक्फ काउंसिल के मज़कूरा प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर शादाब खुर्शीद बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1,33,000 के करीब वक्फ औकाफ हैं, जिसमें से 70,000 के करीब का सर्वे मुकम्मल हो चुका है। ये है कि ये प्रोजेक्ट हमें 2019 में मिला था और जिसमें GIS GPS सर्वे
मैपिंग करनी थी जो हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके सिलसिले में हमने ये प्रोजेक्ट लिया था और ये 2019 में शुरू हुआ था। यूपी में 66,560 प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें से हमने 77,467 का सर्वे हमारा हो चुका है और ये सर्वे करने के बाद पब्लिक डोमेन में वामसी जो पोर्टल है उसके ऊपर हमने डाल दिया है। इसमें हमने पूरा कोऑर्डिनेट्स, उनका एरिया और उनके फ़ोटोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें अगर कोई एक जनरल आदमी, कोई लेमैन देखना चाहे अपना वक्त प्रॉपर्टी, तो वो उसको बखूबी इस नंबर से उस पोर्टल के ऊपर देख सकता है। वो सर्वे जो है एट द ग्राउंड जो है सर्वेयर जाता है, वहाँ पर जाके एक सर्वे शीट्स होती है, उस सर्वे शीट को भरते हैं, मुतवल्ली से वेरीफाई कराते हैं, उसके बाद जो उस पॉलीगन लेते हैं जो कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में होता है, जिससे हम एक्चुअल पोजीशन समझ सकते हैं ग्राउंड पे क्या है, जो वक्त प्रॉपर्टी एग्जैक्टली किस लोकेशन पर है। वो डेटा हमारा फिर जब यहाँ पर आता है ऑफिस में, उसके बाद इसको हम अपलोडिंग करते हैं। अपलोड करने के बाद उसको अपलोड कर दिया जाता है। और वामसी ऐप है, वक्त मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, उस वामसी ऐप से जो पब्लिक डोमेन में है कोई भी देख सकता है। 2019 से काम कर रहे हैं। ये काम बहुत टाइम से हम यहाँ इससे जुड़े हुए हैं और शादाब सर के साथ जुड़े हुए हैं। शादाब सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और हम चाहते थे कि आगे भी हमें सपोर्ट करें। इससे हमारा रोज़ी रोज़गार जुड़ा हुआ है, काफ़ी लोगों के घर भी चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिससे काम नहीं हो पाया, आगे नहीं मिल पाया हम लोग को। और हम आगे के लिए चाहते हैं कि आगे हमें मिले। अगर ऐसा हो सके तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और सबके लिए भी अच्छा होगा जो इससे जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के साबिक सदर शहजाद आलम बरनी ने सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के नाम एक खत रवाना किया, जिसमें उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर की तकर्री किए जाने, AMU कोर्ट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में खाली पड़ी नशिस्तों को पुर किए जाने का मामला उठाया। गौरतलब है कि AMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की मुद्दतकार 17 मई 2022 को पूरी हो चुकी, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने उनकी मुद्दतकार में 1 साल की तोसी की थी। रखा गया है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो यहाँ के विजिटर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नए वाइस चांसलर का चयन होना है, जिसमें कोर्ट मेंबर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर जो हैं वो वोट करते हैं। लेकिन 193 कोर्ट मेंबर्स में से 119 सीटें खाली पड़ी हुई हैं और इसी तरह का हाल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का है। सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट के अंदर और EC के अंदर वो लोग रह गए हैं जो यूनिवर्सिटी के पोस्ट होल्डर्स होते हैं और जो वाइस चांसलर के दबाव में काम करते हैं। एक और बात यह है कि अभी जो है यूनिवर्सिटी में अब एक्सटेंशन की भी खास कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PVC हैं और जब PVC होते हैं तो फिर कार्यकाल बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। 5 साल पूरे होने पर आपको कार्यभार जो है वो PVC को दे देना चाहिए और आपको जो है इससे रुखसती लेकर के इज्जत के साथ छोड़ देना चाहिए पद को, और PVC जो हैं वो अगले वाइस चांसलर के पद का चुनाव कराएं और कोर्ट के और EC के चुनाव वाइस चांसलर से पहले हों, ताकि सभी लोग एक्ट के मुताबिक अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। गाजियाबाद में 3 माह पहले 13 साल बच्ची के साथ इस्मत रेजी मामले में मकामी अदालत ने मुजरिम दिलशाद को सजा सुनाई। गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके में 3 माह कबल बच्ची की इस्मत दरी की गई थी। अदालत ने मुतासरा की माली मदद करने का भी हुक्म दिया है। वहीं मुतासरा के वालिदैन खुश हैं कि उन्हें जल्द इंसाफ मिल सका। बहुत खुश है, हमारे बच्चे के साथ ये हादसा हुआ था, लेकिन सीओ साहब हमारे साथ दे रहे शुरू से अंत तक। इंसाफ मिला आज? हाँ, इंसाफ मिला, बहुत मेरा मन खुश हो गया। लग रहा है गाजियाबाद पुलिस ने भाई का फर्ज निभाया गाजियाबाद से। देता हूँ मेरे भी साथ में, मैं भी लड़ना चाहता हूँ कि ठीक किया मेरे साथ में जो गलत हुआ, मेरी बेटी के साथ में भी ठीक है, किसी बेटी के साथ भी नहीं हुई चीज़, सबके आगे माँ बेटी है। कोर्ट के फैसले से हाँ जी, कोर्ट के फैसले हम बिल्कुल फिक्स हैं। हम अपने सीओ साहब के साथ एक साथ खड़े हैं साहब। 3 महीने के अंदर विवेचना प्लस उसका निर्णय आना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। अपने सब लोगों ने खूब परिश्रम कर 1 महीने के अंदर न्याय दिलाने का काम किया है, और ऐसे मुलजिम को जो कारावास हुआ है ऐसे ही होता रहेगा तो छोटी छोटी बच्चों के साथ जो रेप की घटनाएं होती हैं वो बंद हो जाएंगी। देखिए, यह घटना 22/4/2022 की है। उस समय हमारे विजयनगर थाने से एक सूचना आती है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ है। तत्काल हम लोग मौके पे पहुंचते हैं, घटनास्थल निरीक्षण करते हैं और यह पाते हैं कि बच्ची नाबालिग है, उसकी उम्र लगभग 13 वर्ष थी। और तत्काल हम लोग हरकत में आके 24 घंटे के अंदर हमने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त भागने की फिराक में था, वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था।
कानपुर में निधि नामी खातून को एक नौजवान ने बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद उसे 200 टांके लगाए गए। खातून प्रॉपर्टी डीलर है और पैसों के लेन देन में अरविंद सिंह राठौर नामी नौजवान ने एक होटल में खातून की पिटाई कर दी। अस्पताल में खातून का इलाज जारी है। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। इसकी हमें सूचना मिली है और हमने अपने थाना से अधिकारियों को और पुलिसकर्मियों को उर्सला भेजा है। हम इस चीज़ को देख रहे हैं और जो भी गुण दोष के आधार पर आवश्यक कार्यवाही है वो तत्काल की जाए। महिला जो है हमारे पास 10:30 बजे निधि गुप्ता के नाम से आई थी, निधि पांडे, जिनकी हालत गंभीर थी उस समय और कम से कम उनके अभी इस समय 150-200 टाँकों के आसपास लगे हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से रक्षाबंधन के मौके पर खवातीन के मुफ्त सफ़र का ऐलान किया गया था, जिसके बाद आज रक्षाबंधन पर रोडवेज बस स्टैंड पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद नजर आई। जिस तरह से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था, इसके मुताबिक अफसरान तैयारियां नहीं कर सके और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना था कि मुफ्त सफ़र का ऐलान काबिल सताइश है, लेकिन इस एतबार से इंतजामात किए जाने थे। बसों की ज़बरदस्त कमी और बदनज़मी के सबब लोगों को खासी परेशानियों से दो चार होना पड़ा। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए, बेसिकली वुमेंस के लिए जो है फ्री है, तो फैसिलिटी भी अच्छी है, लेकिन ना बस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट बढ़ाना चाहिए इन लोगों को, जिससे कि इतना ज़्यादा जो ट्रैफिक है, जो भीड़ है, पैसेंजर्स वगैरह हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए ना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं इस टाइम। तो बसें ज़्यादा नहीं हाँ, बसें ज़्यादा नहीं है, बसों की कमी है जी। कितनी देर से खड़े हैं आप लोग? 1 आवर हो गया। देखो हमें तो मालूम नहीं है, आप कह रहे हो फ्री है तो उसका फ़ायदा भी उठाएंगे। अगर फ्री है तो यात्रा, और पहले भी फ्री था और अब फ्री भी है। मोदी जी ने अच्छा किया, मगर भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है, बस नहीं है, बसें नहीं है। बस